वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम खुशनूद है और आज मैं आपको कई बच्चों के रिक्वेस्ट पर कह रहा है कि सर ये बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, आज स्पेशल क्लास चलाने जा रहा हूँ कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान पता नहीं चलता किस में लगा है। तो उनके लिए आज मैं स्पेशल क्लास चलाने जा रहा हूँ। जैसे कि धर्मवीर झा ने कहा कि सर पढ़ाते ठीक है, लेकिन ये हमको समझ नहीं आता कि कहाँ पर साइन थीटा लगाना है, कहाँ कॉस थीटा लगाना है, कहाँ tan थीटा। चलिए उसके लिए आज एक क्लास कर लेते हैं। और भी जिसे भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं, तो उसे मैं वीडियो के द्वारा समझा कर बता सकता हूँ। तो सबसे पहले कुछ करने के तो सबसे पहले 3 फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने ही होंगे, तभी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब मतलब लंबाई, ठीक है। लंब को लंबाई भी कहते हैं, लंबाई लिख दो, लंबाई, ठीक है। लंब मतलब लंबाई ही हुआ, लंबाई बटा चौड़ाई होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण कहते हैं त्रिभुज। देखो किसको क्या कहते हैं वो पहले जान लेते हैं। ये गया त्रिभुज, ये 90 डिग्री कौन होगा, मान देते हैं ए बी सी, ठीक है। किसी तरह से मान देते हैं, या फिर यहां देखकर मान किसी तरह से ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। तो 90 डिग्री का कोण है, तो सबसे पहले ये जान लें कि कर्ण किसको कहते हैं। तो कर्ण कहते हैं तिर्यक ऊंचाई को, ये जो तिरछी ऊंचाई जो होती है उसे कर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कर्ण, जिसे एच से सूचित करते हैं, ठीक है। कर्ण को इसमें एच से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है आधार, जिस पर टिका हो कोई भी वस्तु, जिस पर टिका होता है उसे आधार कहते हैं, ठीक है। आधार को बी से सूचित करते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। इसको लंब कहते हैं, ठीक है। लंब को कितना, यानी कि इसको लंब क्या कहते हैं, लंब को एल से भी सूचित करते हैं और पी से, त्रिकोणमिति में इसे पी से सूचित करते हैं, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ये 3 फॉर्मूले जानते हैं, 3 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो इसको लंब बटा कर्ण को क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच लिख सकते हैं। तो लंब बटा का पी को, लंब को पी से सूचित करते हैं और एच को, कर्ण को एच से, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां पर लिखते हैं, ज्यादा आसान होगा, पी बाई एच। एच हो गया कर्ण और पी हो गया लंब, ठीक है। लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का मान, एक कॉस थीटा का मान और एक tan थीटा का मान। ये 3 मान आप याद रखिए, कम से कम 3 मान आपको याद रखना है हर हाल में, तभी आप फॉर्मूले को बना सकते हैं कहां पर क्या लगाना है। दूसरा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण, ठीक है। इसका मतलब आधार का होता है बी बाई एच, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना होंगे, बाकी इसी पर टोटल की टोटल कैसे बनता है वो बता देंगे, कब कहाँ लगाना है वो समझा देंगे हम, ठीक है। और एक होता है आपका लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी, ठीक है। बस इतना 3 फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपको 3 फॉर्मूला, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बनाने के उतने 3 ही फॉर्मूले से आपका सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले जो है वो याद कर लेने हैं हर हाल में, तभी बनेगा आपसे, ठीक है। इसको मिटाते हैं तो समझाने में बनेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, 3 फॉर्मूले को याद रखिए। तो किस तरह से लगाना है, कब लगाना है वो पता चल जाएगा। जैसे कि आप एक फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आपसे कि एक पेड़ है या एक दीवार है, ठीक है। एक दीवार है, दीवार खड़ी होती है ऑलरेडी, मैं आपसे पूछ लेगा एक दीवार, खड़ी दीवार है, ठीक है। तो बोल रहा है उसकी सूरज की रोशनी पड़ा इस पर, ठीक है। यहाँ से सूरज है, ये रोशनी पड़ेगा,
ठीक है। तो इसकी छाया जो क्या बोलता है, इसकी छाया मान लो ये 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर की एक दीवार है, ठीक है, 10 मीटर की एक दीवार है। यहाँ तक तो बोल रहा है कि इसकी रोशनी यहाँ से पड़ती है, ठीक है, ये रोशनी पड़ी तो कहीं पर तो जाके उसकी, तो इस दीवार के तो पीछे छाया बनेगा। छाया कहाँ बनता है, आसमान में नहीं ना, जमीन पे बनेगा। तो छाया जमीन पे बनेगा, तो ये मान लिया इतना दूरी लिया, ठीक है, तो ये जो दूरी लेगा वो बेस होगा। छाया हमेशा जमीन में बनती है, ठीक है, तो जमीन पर जो बनेगी ये, तो वो क्या होगा, जमीन पर बना। ये इसका यहाँ से सोच के उसने बना, ये एरिया क्या बना, छाया बना। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बनेगा, ये कोण, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो छाया बना है, तो यहाँ से इसके ऊपर धूप है, यहाँ तक क्या छाव आ रहा है, ठीक है। तो यही देखना होता है, तो कोण कहाँ से बन गया, यहाँ से बना। तो ये निकालने का तरीका में ये दो किस तरह से आया वो निकालना है। अब निकालने का तरीका सबसे आसान तरीका है, समझिए कैसे क्या निकालना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लिया दिया हुआ रहेगा यहाँ त्रिभुज ए, यहाँ थीटा की वैल्यू दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू तीन तरह से निकाल सकते हैं आप, चाहे तो दो भुजा का मान दिया हुआ रहे तो तीसरे भुजा निकल जाएगा, या फिर आपका एक भुजा और एक थीटा का मान दिया हुआ रहे तो भुजा निकल जाएगी। तो निकालने का तरीका क्या है, अगर मान लिया हमसे पूछ लिया लंब दिया हुआ है, ठीक है, मान लिया पी की वैल्यू दी हुई है, पी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है, पी की वैल्यू 10 दे दिया और थीटा की वैल्यू 60 दिया। थीटा की वैल्यू 60 में 45 देते हैं, ज्यादा सा होगा। थीटा की वैल्यू 45 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया 45 दिया गया थीटा की वैल्यू, और पूछ लिया गया कि पूछता क्या वो देखिए पहले। अगर पूछ रहा कि आपका पूछ रहा बेस, अगर बी पूछता है तो बी के साथ कौन फॉर्मूला बनता है वो देखना है। अगर पूछ लिया आपसे एच यानी कि त्रिज्या पूछा, ये पूछ लिया तो इसके साथ कौन कौन फॉर्मूला बनता है। तो पहले अगर मान लिया बोले एच पूछ लिया, एग्जांपल में एच बराबर पूछ लिया, तो एच के साथ कौन कौन फॉर्मूला बनता है वो देखेंगे। तो एच के साथ कौन कौन बनता है, करने के साथ कौन कौन फॉर्मूला बनता है। एक साइन का बनता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, ये तो ठीक है। देखो करने, और दूसरा क्या बनता है, किसके साथ बनता है, तीनों फॉर्मूला पहले देख लेना है कि किसके साथ क्या बन रहा है। दूसरा कहता है बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण, है ना। तो यहां देखिए अगर पूछ लिया हमसे, बी नहीं पूछा बल्कि एच पूछ लिया, पी देकर एच पूछ लेगा तो क्या करेंगे हम, या पी देकर बी पूछ लेगा, ठीक है। तो पी देकर अगर बी पूछता तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी दिया रहेगा बी पूछेगा तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बताए थे बोला, तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, मिनिमली तीन फॉर्मूला। इसका क्या था, पी बाई बी यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो अगर P देके B पूछ ले तो थीटा कौन सा लगाएंगे, P दिया हुआ B पूछेगा तो ये थीटा लगा लेंगे हम। टाइम थीटा का फॉर्मूला में P बाई B होता है, बस इतना ही ध्यान देंगे। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, टाइम के साथ थीटा लगा देंगे। अगर मान लिया कि B देकर H पूछ लिया तो कौन सा लगाएंगे, B और H वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बस ये समझना है कि क्या देकर क्या पूछ रहा है। अगर P देकर H पूछ लिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बस इतना ही तो निकालना है, और तो कुछ करना नहीं। तो अगर पूछ लिया मान कि ये दे दिया और ये दे दिया, पूछेगा ये थीटा का मान वैल्यू निकाले, तो ये दोनों से निकलेगा ना, ये और ये मिला हुआ लंब और आधार दिया हुआ, ये दोनों मिल जाएगा तो ये वैल्यू नहीं निकलेगा, कोई भी निकल देगा, थीटा का वैल्यू निकलेगा। जैसे कि मान लिया दिया हुआ है, एग्जाम्पल यही फॉर्मूला लेते हैं, मान लिया कि 45 डिग्री है ना, तो पूछ लिया बी की वैल्यू पूछ रहा, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालना है। तो भाई देखो तो टाइम किस होता है, पी और बी होता है किसमें, टाइम में, तो टाइम से निकालते हैं, टाइम थीटा बराबर पी बाई बी। पी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो बी की वैल्यू निकालना, तो पी की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू दिए हुए है 45 डिग्री, है ना, तो 45 डिग्री रखते हैं थीटा की वैल्यू, tan 45 डिग्री बराबर बी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू 10 बटा बी 45, tan 45 का मान क्या होता है,
इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, और समझने के लिए भी नहीं बिठाते इसको, तो मिटा देते फिर बोलेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं। तो कह रहा है tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। दिख रहा नहीं, दिख रहा, चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। tan 45 का मान, tan 45 डिग्री बराबर 10/d, यही है 10/b। तो tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, और 10/b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो b को उधर में क्या आएगा, b बराबर 10, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो b पूछा तो tan लंब और आधार से निकाले कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा। अगर पूछता h पूछता तो h वाला फॉर्मूला देखते किसके साथ, तो देखते h पूछ रहा है, अगर p देता या b देता, तो इन दोनों से फॉर्मूला लगा लेते। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मान लिया कि p और b तो दे दिया, दोनों निकल गया। मान लिया कि हमको आधार कौन से निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये तो मालूम है 10 है, ठीक है। इसको और थोड़ा आसान करके बताते हैं, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। कि h निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो h निकालने के लिए बोल रहा है किसी एक मान से, मान लिया b से दिया हुआ है, p नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है, ये 10 है ना। तो h की वैल्यू पूछ रहा, तो h b के साथ एक देखो किसमें है, तो cos थीटा में देखो है b/h, हाँ, तो cos थीटा लिख चलेंगे। तो cos थीटा, cos कितना डिग्री है, डिग्री की वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? b बराबर दिया हुआ है, b/h होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्म, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ, चलिए ठीक है। तो cos लेके चलते हैं। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान दिख रहा है ना, 1/√2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 10/h, कोई दिक्कत? दस बटा h, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये ऊपर चला h, इसलिए h बराबर h गुने 1 बराबर 10 गुने √2, 10√2, यानी इसकी वैल्यू क्या निकली है, 10√2 आ गया। तो यही तो पूछ रहा कि तो हाँ, अब हम मान लिया गया है कि b की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो p से निकालना है। तो p से निकालने के लिए फॉर्मूला h निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम आएगा, आंसर जो आना है वही आएगा, जो मान है उसका वही आएगा। देखो अब h से निकाल के दिखाते हैं। अब p से वैल्यू निकालते हैं, मान ली b की वैल्यू नहीं दिया हुआ, p से दिया हुआ, ठीक है। तो p की वैल्यू निकालते हैं वहां से, तो p किसमें आएगा, इसमें है p/h है, h निकालने बोल रहा p से, तो p किसमें है, ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली टोटल ये सब बनेगा। यही तीन फॉर्मूला पे ये पूरा 9.1 बनता है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा बराबर p/h है, लंब बराबर, तो लंब दिया हुआ है, आधार मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, b बराबर नहीं दिया हुआ, h पूछ लिया, ठीक है। तो थीटा बराबर दिया हुआ तो निकाल लेना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ कितना 45 डिग्री बराबर p/h होता है, ठीक है। p यानी लंब बटा कर्म, कोई दिक्कत है कि पूरा लिख दे, ये लिखा हुआ है लंब बटा कर्म इक्वल टू p/h, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। p साइन थीटा का, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है ना। डिग्री की वैल्यू सब बता चुके हैं हम। अब यहां देखो p की वैल्यू दिया हुआ 10, जिसका वैल्यू दिया हुआ उससे अगर मांग रहा तो उसी को फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि p की वैल्यू हो तो साइन से लगाएंगे, अगर b की वैल्यू दी हुआ तो कॉस से लगाएंगे। अगर p और b की वैल्यू दिया हुआ या फिर p की दिया हुआ या b की दिया हुआ, और पूछ लेगा क्या कि b दिया हुआ और p पूछ लिया, ठीक है। तो p और b में पूछेगा तो टाइम से लगाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत। p और b का फॉर्मूला पूछेगा तो अगर जिसमें h वाला पूछता है, h तीसरे पूछा जिसमें पूछ रहा है, तो उसमें क्या लगाएंगे, p से अगर पूछेगा तो साइन लगाएंगे, h अगर b से पूछेगा h तो कॉस लगाएंगे। अगर p दिया हुआ और b पूछे तो p जिससे फॉर्मूला जिसमें आ रहा है, p और b का फॉर्मूला किसमें आ रहा है, तो टाइम में, तो p से देकर b पूछेगा तो टाइम लगाएंगे, और b देकर p पूछेगा तब भी टाइम लगाएंगे, दिक्कत नहीं है।
चलिए ठीक है, यहाँ एज हो गया। अब इसलिए एज बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एज बराबर क्या हो गया 10√2। यहाँ तक किसी को दिक्कत आया? ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला जो है इसको याद कर लीजिए किसी तरह से। अब इतना याद नहीं होता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा, पी साइन बराबर पी बाई एच यानी लंब बटा कर्व, कॉस बराबर बी बाई एच यानी आधार बटा कर्व, टाइन थीटा बराबर पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या लगाना है ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अगर हमसे पूछ लिया पी दिया हुआ है, बी पूछेगा तो टाइन थीटा से लगा लेंगे, है ना। थीटा की वैल्यू दी हुआ है, पी दिया हुआ तो पूछेगा पी, तो टाइन थीटा से निकाल लेंगे। टाइन जैसे 45 डिग्री तो 45 डिग्री निकाला। उसी प्रकार अगर बोल दिया कि थीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मान लिया थीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर इसका मान कितना 10 लाए थे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू क्या आया, एच की वैल्यू भी दिखा देते हैं, एच से नहीं निकलेगा तो 2√10 आया इसका, है ना। सॉरी उल्टा बना दिया, 10√2, ठीक है। ये आया इसका। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। अब अगर हम पूछता है कि थीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो पी से थीटा की वैल्यू दे रहा है, मान लीजिए ये और ये नहीं दिया हुआ। एग्जांपल देखते हैं, ये नहीं दिया हुआ, पी से दिया हुआ, पी दिया हुआ है तो पी और 2 देगा, सॉरी पी के साथ अगर बी दिया है तो टाइम से लगाएंगे। 2 अंक दिया हुआ रहेगा, चाहे एक थीटा एक अंक दिया हुआ रहे तब एक मांगेगा, चाहे 2 अंक दिया हुआ रहे तो थीटा मांगेगा, 3 दिया हुआ रहे तब भी थीटा मांग सकता है चौथा, लेकिन 4 में से 2 दिया हुआ रहेगा तब एक मांगेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी की दिक्कत? अगर लंब और आधार दिया है तो फिर थीटा मांग सकता है, अगर आधार और कर्व दिया है तो थीटा मांग सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 अंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हमेशा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, ठीक है, लंब और आधार, ठीक है सर। टाइम से निकालेंगे, tan थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो p की वैल्यू बाई b की वैल्यू, है ना। तो p की वैल्यू कितना दिया हुआ 10 और b की वैल्यू भी 10, काट देंगे क्या आएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 कितना डिग्री का मान होता है? तो tan 45 डिग्री, 45 डिग्री बराबर 1, इसलिए थीटा बराबर क्या आया 45 डिग्री, यानी ये थीटा का मान 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम दिया हुआ है, मान लिया कि ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये और ये दे दिया है, ठीक है, तो तब कैसे निकालेंगे? तो वो भी निकाल के दिखाते हैं। तब कैसे निकालेंगे वो देखो, तो P दिया हुआ और H दिया हुआ, तो P और H का फॉर्मूला कौन है? ये है साइन थीटा से। ये देखना फॉर्मूला 3 याद रखना कि P और H दिया हुआ है तो कौन फॉर्मूला लगेगा? तो साइन थीटा लगेगा। थीटा की वैल्यू पूछ रहा, तो साइन थीटा में क्या लेंगे? साइन थीटा बराबर P बाई H। तो P की वैल्यू क्या दिया हुआ 10 और H की वैल्यू 10√2, है ना। 10 से 10 कटेगा, काट देते हैं, बचा क्या 1/√2। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? साइन थीटा बराबर 1/√2 इक्वल टू साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। इसलिए थीटा बराबर क्या आया 45 डिग्री। मान निकालना बोलता है, जब तक 2 दिया रहेगा तीसरा निकालेंगे। जैसे थीटा की वैल्यू दिया हो रहा है, किसी एक का मान दिया हो रहा है तो दूसरा का मान निकल जाएगा। उसी तरह 2 मान दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया तो थीटा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार निकलता है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सिर्फ ये 3 फॉर्मूला आप याद रखिए और तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। जैसे साइन थीटा तो पूछ लिया कॉस थीटा, साइन थीटा P दिया हुआ है और B दिया हुआ है, तो P और B से क्या फॉर्मूला बनता है? टाइन थीटा से बनेगा। अगर B दिया हुआ H दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर B दिया हुआ और H दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो साइन थीटा फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर P दिया हुआ थीटा दिया हुआ बोलेगा कि इसकी वैल्यू पूछेगा तो H की वैल्यू पूछेगा। अगर P और H की कॉम्बिनेशन के साथ पूछता है तो साइन के साथ लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला किसमें आता है? H किसमें आता है? साइन में। P के साथ साइन आता है, P के साथ H किसमें आता है? तो साइन में। B के साथ H किसमें आता है? तो कॉस में। और P और B किसमें आता है? तो टाइम में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही है, अब तो बेहतर समझ में आ गया होगा आपको।
कि किससे कैसे किसको लगाना है। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, जिसको याद आप कर लीजिए, आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 3 फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा बाबू। ये 3 फॉर्मूले याद करोगे, 3 फॉर्मूले याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली पूरा फिगर बन जाएगा आपका। और 3 फॉर्मूला नहीं याद रखोगे, 3 जो चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ल, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो बन जाएगा टोटल की टोटल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और जिसे भी ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आता था, वो समझ में अगर आता है, आ गया है, तो हमारे चैनल को कम से कम 5 लड़के को आपको जोड़ना है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।